मिल्क करना किसी चीज़ को क्या बोलते हैं? किसी चीज़ के ऊपर बार बार लगातार वीडियो बना करके उसका सत्यानाश मार देना और उस पर 24-25 पार्ट बनाना और फिर ये बोल दिया जाता है कि बाकी रोस्टर्स द्वारा कि इसको हेट स्पीच में कंसिडर करा जाएगा। जितना मेरा खोपड़ा चल रहा है, हो सकता है मैं भी कम्प्लीटली रॉन्ग। मतलब एक बंदे के ऊपर 10 से 15 पार्ट्स, कभी कभार 24 पार्ट्स में आप वीडियो बना रहे हो। वो अलग बात है कि जो मेन स्ट्रीम रोस्टर्स होते हैं उन्होंने कम से कम 30 से भी ज़्यादा वीडियो बना रखे हैं एक ही बंदे के ऊपर, एक ही बंदे को स्पेसिफिकली टारगेट करके। वो अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, टॉप का बोलते हैं, ओजी बोलते हैं और दावा करते हैं कि हम तो खाली अपने वीडियोस में गाली नहीं देते हैं। ठीक है भाई, आप गाली नहीं देते पर आप तो एंटरटेनमेंट भी नहीं देते। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई जलन है या मैं कभी फ़नी नहीं था। मैं मानता हूँ मैं कभी फ़नी नहीं था और इसलिए मैंने छोड़ दिया। पर वो अपने आप को कितना भगवान समझते हैं और डिल्यूशनल गॉड कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। उस बंदे ने खाली 15 से 20 Q&A वीडियो बना रखे हैं। उस बंदे ने 30 वीडियो खाली एक ही बंदे को डेडिकेट करके बना रखे हैं। और उसका बवाल इतना ज़्यादा क्यों नहीं हुआ? कंटेंट मिल्किंग के ऊपर उसका इतना भद्दा एलिगेशन क्यों नहीं लगा? क्योंकि जिस बंदे पे रोस्ट हो रहे थे उसकी कोई औकात थी नहीं इंटरनेट पे। ठीक है, मतलब ढिंचक पूजा टाइप या दीपक कलाल टाइप उसकी कोई इतनी एज सच वैल्यू नहीं थी इंटरनेट पे कि लोग इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ सूरज चढ़ा है तो अस्त भी होगा। तो बस वही बात है कि उसकी सारी चीज़ें दरकिनार कर दी गई और ऑडियंस भी कहती रहती है कि भैया आप और ऐसे वीडियो लाओ, वही वाले वीडियो लाओ जो पहले लाते थे, अगर आप कुछ नया ट्राई करने जाएँ तो। अब क्या करें, अब अच्छे खासे चलते हुए चैनल को मौत के मुंह में भी तो नहीं धकेल सकते ना। हु इज़ गोइंग टू पे द बिल्स। और ज़्यादातर अगर आप 1-2 लाख व्यूज़ भी ले आते हैं ना तो भी उस पर कुछ खास कमाई होती नहीं है। लोगों को लगता है बहुत पैसा आ जाता है, एकदम नॉर्मल है। इसीलिए लोग फिर स्पॉन्सरशिप रेट्स के लिए फिर जाते हैं, फिर अनगिनत सुनने वाले अमाउंट चार्ज करते हैं, स्पॉन्सर्स के चक्कर काटते हैं और उनसे कुछ पैसे वगैरह लेते हैं। हालांकि सही तो कहीं ना कहीं तक मुझे लगता है ये चीज़ ज़्यादा पैसे लेना स्पॉन्सर से, बिकॉज यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली। हाँ, लेकिन जितने में आपका एकदम कंफर्टेबली आप अपनी लाइफ जी सकते हैं उतना ही पैसा लीजिए, ना उससे 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कह दें कि मैं तो 20 लाख लेता हूँ एक स्पॉन्सर का या 4 से 5 लाख रुपए लेता हूँ एक स्पॉन्सर का। वो चीज़ देख के मैं थोड़ा डर जाता हूँ क्योंकि इतने खर्चे तो नहीं हैं और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ 5 लाख रुपए में आराम से महीना चल जाता है। पर चलो पता नहीं, क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग हर जगह डिफ्रेंशिएट करती है। क्योंकि बम्बई को और दिल्ली को अगर आप कंपेयर करो और आप पूना को कंपेयर करो तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। फिर वो यही बोल रहे हैं कि देखो शो तो चूतिया है और इस बात को हम भी जानते हैं, लेकिन तुम फिर भी शो को देखो क्योंकि तुम हमारे हो सकता है तुमने नया चैनल देखा हो या तुम शायद पुराने सब्सक्राइबर हो, तो भी तुम शो को देखो क्योंकि तुम शो को देखोगे, तुमको राय बनाओगे, राय बना के कमेंट करोगे एंड हु नो एंड गेस व्हाट, यू माइट बी द लकी वन। हो सकता है शायद आपके कमेंट पे हम पढ़ें और उस पर रिएक्ट करें। तो इनडायरेक्टली वो बस यही बोलना चाहते हैं, अब चूतिया और यू माइट बी द लकी वन। कौन है तू? शाहरुख खान है जो तेरे से बात करना चाहते हैं लोग? कौन है तू? बहन चोद, तू कहाँ है? ओबामा है कहीं का जो तेरे से बात करें? 2 टके का यूट्यूबर है जो तू अपना यूट्यूब से अपना खर्चा निकालता है और इसीलिए महीने में 4-4 वीडियो डालने पड़ते हैं, इसलिए कंटेंट मिल्क करता है, इसलिए महीने के 4 वीडियो इतने सारे निकलते रहते हैं तेरे। तो खर्चा भी तो चलाना है। वो मेन इंटेंशन ऑनेस्टी नहीं थी कि चलो भैया हम जो हैं कुछ अच्छा दें ऑडियंस को, वो थी नहीं कभी। और था खर्चा चलाना है इसलिए वीडियो बनाओ, किसी भी चीज़ का वीडियो बनाओ, कुछ भी ऐसा उठा दो। और जो लोग कहते हैं कि और वो कोई भी ऐसा शो ही उठाएगा, हमेशा वो ऐसा ही शो उठाएगा जिसमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है। रोडीज़ हो गया, स्प्लिट्सविला, एयर्स ऑफ स्पेस और बिग बॉस, ऐसा ही कुछ शो उठाएगा लड़ाई झगड़ा जिसमें बहुत होते हैं। कोई वैसा ही होगा, या तो बिग बॉस होगा या बिग बॉस के फॉर्मेट के जैसा ही होगा। द 50 एक आया था, द 50, और वो नहीं आएगा। पर वो कभी ढंग के शोज़ के ऊपर वैसे बात नहीं करेगा, जैसे लाफ्टर शेफ़ हो गए, उसके ऊपर बात नहीं करेगा वो कभी, क्योंकि जाहिर सी बात है 2026 में आज की जनरेशन लाफ्टर शेफ़ तो अकॉर्डिंग टू हिम देखती नहीं होगी, है ना। और जो लोग कहते हैं अरे भाई अगर वो 30 से वीडियोस बना रहा है ऊपर किसी फलाना ढिमकाने ढिंचक पूजा पे, दीपक का लाल पे, तो उसमें गलत क्या है? ऑडियंस कहती रहती है, कंटेंट देती रहती है, मैं लेता रहता हूँ। दिक्कत ये है कि उसमें उसका ओरिजिनल कंटेंट 0% है। क्लिप्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने उठाए हैं, उसके ऊपर कमेंट्री भी किसी दूसरे चैनल से उसने उठा लिया है। 5 रोस्ट वीडियो देखता है, उसमें सारे जो क्लिप्स होते हैं रोस्टिंग के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन सबको अपने वीडियो में डाल देता है और कमेंट्री इधर उधर से ले लेता है, अपनी खुद की भी डाल देता है मल्टीपल एड्स लगाने के लिए, ताकि वीडियो स्ट्रेच करके लंबा कर सके और मल्टीपल एड्स लगा सके। तो उससे ज़्यादा पैसा आता है, जितनी ऐड होती है उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि प्रोडक्ट दिखा रहे हो ना आप। तो ये चीज़ करता है वो। एंटरटेनमेंट ज़ीरो और कंटेंट ओरिजिनल ज़ीरो, तो देखने का मतलब भी क्या, मैं इसे 100 बना दूँ, मैं रिकॉर्डेड गेम प्ले डालना शुरू कर दूँ और कह दूँ कि थैंक यू सो मच फॉर क्रेडिटिंग मी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ग्रैंड थेफ्ट ऑटो या GTA 5 के गेम प्ले पे 13 मिलियन व्यूज़ आएंगे, आपका ही प्यार है। अरे भाई वो रॉकस्टार गेम्स की मेहनत है और रॉकस्टार गेम्स का है। GTA 5 का अगर मैंने गेम प्ले अपने चैनल पर डाला उस पर 13 मिलियन व्यूज़ आ गए, ओनली गेम प्ले।
मान के चल लेते हैं, तो उसमें क्रेडिट किसको मिलेगा? रॉकस्टार गेम्स को मिलेगा या मुझे मिलेगा? जिसने गेम बनाई है उससे पूछो ना, आपने इतनी अच्छी गेम बनाई इसलिए लोग देखना चाहते हैं। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें मत किया कीजिए। वो कहते हैं कि तुम भी ये चूतिया शो को देखो ताकि तुम हमारे चैनल पे कमेंट करो, एंड यू माइट बी द लकी वन जिसकी कमेंट पे हम रिएक्ट करें। और फिर तुम लोग ही टाइप करोगे नीचे, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव फलाना ढिमकाना यूट्यूबर रिएक्टेड टू माय वीडियो, थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। फिर वो आपका कमेंट पिन करके आपको रिप्लाई कर देगा। शायद वो भी ना करे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि अगर वो चलो कह तो रहा है लोगों को ये देखो, और बहुत सारे लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि अरे भाई अगर वो फैंस के साथ शो के अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें गलत क्या कर रहा है वो? या फिर ही इज़ ट्राइंग टू एंटरटेन, देन व्हाट इज़ रॉन्ग? तो वह एंटरटेन करने के लिए उसका यूट्यूब चैनल है, वो क्यों नहीं उस पर एंटरटेन करता, उस पर एंटरटेनिंग कंटेंट डाले। एक राज की बात बताता हूँ, उसके यूट्यूब वीडियोस भी एंटरटेनिंग कहीं से नहीं है, और उसका यूट्यूब चैनल भी कहीं से एंटरटेनिंग नहीं है, उसके शॉर्ट्स भी एंटरटेनिंग नहीं है। जो किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ कंटेंट डालता है वो भी एंटरटेनिंग नहीं है, और जो शो है रियलिटी जिस पे वो रोस्ट कर रहा है वो भी कहीं से एंटरटेनिंग नहीं होता। 10 में से 9 बार यही होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए वो ऑडियंस को हुक्ड रखने के लिए, वरना इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है तेरा, इस पर कुछ एंटरटेनिंग डाल दे कि जो लोग चूतिया रियलिटी शो से परेशान हो तेरे चैनल पे हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट नॉट एवरी वन इज़ बीबी की वाइन्स की खुद का एक कैमरा लेकर के पता नहीं क्या चमत्कार कर दोगे कि होला भी आ गया, बीबी भी आ गया, समीर फुद्दी अराउंड टू हेल टाइप हर कोई नहीं होता। तो उसे पता है जो चल रहा है काम चलाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो दोनों तरफ से खेलते हैं, दोनों तरफ से खेला करते हैं, खेला हो बे, कि जो शो भी देखते हैं और उसका रोस्ट वीडियो भी देखते हैं। तो उनको वहाँ पे मज़ा आता है, उनको वहाँ पे और ऑर्गेज़म आता है, और वो जो शो के पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट वगैरह कर रहा होता है, उनके कमेंट्स पे रिएक्ट करता है, तो उसको देख के वो उसको भी मज़ा आता है। उसमें तो मज़ा आता ही है जब वो शो के पार्टिसिपेंट्स या जो शो के जो व्यूअर्स हैं उनसे बात वगैरह करता है, पार्टिसिपेंट्स के साथ पॉडकास्ट करता है, उनके कमेंट्स पे रिएक्ट करता है, उसमें उसको मज़ा आता है। लेकिन जब शो की बुराई करता है, जब वो उसको देखता है तो उसको तो ऑर्गेज़म ही आ जाता है, क्योंकि एक ही चैनल पे आपको दोनों अलग अलग चीज़ें मिल गई। और कई बार ऐसा होता है भाई बहन चैनल खोल के बढ़ जाता है, तो एक ही चैनल पे आपको दोनों चीज़ें मिल गई, तो दोनों तरफ से ऑडियंस लपेट लो, तो उनको ऑर्गेज़म आ जाता है, वाह क्या बात है। और जो नहीं भी देखेंगे ना शो, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो देखने चले जाएंगे अब शो, ये भी होगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी मैं दिखा दूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी मैं दिखा दूंगा, बहुत सारी ऐसी औरतें भी मैं दिखा दूंगा जो बैठ के टीवी सीरियल में सास बहू का गाली गलौज देखने से बेहतर धार्मिक सीरियल देखती हैं। हमारे मोहल्ले में 3-4 हैं, हमारी सोसाइटी में 4-5 हैं। मेरे साईं देख रही होती है, मेरा साईं करके एक टीवी सीरियल आता था, वो एक राधा कृष्ण के ऊपर है और दूसरा महादेव के ऊपर है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि आप एक नंबर के चूतिया है, भाईयाद है, मादर चोत है। कितनी बार ऐसा होता है कि उसमें टीवी सीरियल में देखते हुए तो औरतें हाथ जोड़ लेती है स्क्रीन पे, जब भी कोई चमत्कार भगवान करते हैं, साईं बाबा करते हैं, एनी गॉड यू लाइक। महाकाली के ऊपर भी बना हुआ है, शनि के ऊपर भी बना हुआ है, और जितने भी टीवी सीरियल हैं ना तो धार्मिक हैं। बी आर चोपड़ा की महाभारत हो गई, और वो रामानंद सागर जी की रामायण हो गई, उसके अलावा भी धार्मिक सीरियल बहुत बने। हाँ वो अलग बात है, उस लेवल की पॉपुलैरिटी नहीं रीच कर पाए, पर चलो उसको साइड में रखते हुए जियो हॉटस्टार पे भी ये सारे टीवी सीरियल्स अवेलेबल हैं। आप जियो हॉटस्टार पे माइथोलॉजी सर्च करोगे ना, आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सब साले चूतिए ही जा रहे हैं, उनको बस क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखना है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा हिट शो था, तो डेफिनेटली 25 साल बाद आएगा तो लोग देखेंगे, पर उसको भी हम साइड में रख देते हैं। महाकाली के टीवी सीरियल को हम नहीं बोल सकते कि अरे ये तो घटिया चीज़ है, बेकार है, कौन देखता है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। मेरी दादी जब जिंदा थी तो महाकाली का टीवी सीरियल रोज़ देखती थी, टीवी पर भी, और OTT पे नहीं, तब तो OTT था ही नहीं शायद, तब तो बहुत पुरानी बात है। कई बार ऐसा होता है कि जब भगवान कोई चमत्कार करते हैं, जब भगवान स्क्रीन पे आते हैं, उनका रोना निकल जाता है। तो इस बात को बोलते हैं कि अरे भाई ये सब टीवी सीरियल कौन देखता है आज की डेट में, तो ऐसा सच भी नहीं है। उसके पीछे का रीज़न है कि तुम्हारी जनरेशन को एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं ना, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, ये सब चीज़ें होती रहती है ना। तो सिंपल फंडा ये है कि न्यूमरोलॉजी किस पे बेस्ड है, एस्ट्रोलॉजी किस पे बेस्ड है, नवग्रह और राशियों पे। तो शनि, मंगल, बुध, ये सब क्या है, क्या होता है ये सब? आपको क्या लगता है ये सब क्या होता है? आपको नहीं पता ये सब क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा शनि ख़राब है, मेरा केतु अच्छा नहीं है। भाई शनि के ऊपर टीवी सीरियल है, देख तो पहले शनि कौन है, कहाँ से आए, ये तो तुम देख लो कौन है शनि भगवान, कहाँ से आए। उस पर टीवी सीरियल बनना है वो नहीं देखना है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में शनि ख़राब है तो उपाय करे, रेमेडीज़ करे, वो देखना है। कमाल है यार, टीवी देखने का टाइम है, वेब सीरीज़ देखने का टाइम है, पर ये नहीं देखना। हमारी जनरेशन भी कमाल है। तंत्र से रिलेटेड पॉडकास्ट भी होता है आजकल, बहुत फेमस होता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तंत्र। तो वहाँ पे माइथोलॉजी से रिलेटेड भी, तो उसमें क्या बात होगी? आपको क्या लगता है भगवान के बारे में बात नहीं होती माइथोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में नवग्रह में शनि, मंगल, बुध, केतु, राहु, ये सब के बारे में बात नहीं होती? कर्म फलदाता शनि की बायोग्राफी में शनि भी है, मंगल भी है, राहु, केतु सब है।
इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उन औरतों के बच्चे ही शायद तुम्हारे सब्सक्राइबर हों, तो उनके पेरेंट्स को चूतिया बोलना अपने आप में कोई लॉजिकल बात नहीं होती है। ये लोग कहेंगे कि अरे सर आप देखते नहीं हैं, हमको देखिए ज़रा एक बार, वो रोस्टर या उसका चैनल डेड हो गया जो गालियाँ देता रहता था लोगों को। तो भाई देखो, गाली देने वाली चीज़ अगर जैसे कोई उसको दे रहे हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली आप एक इंसान हो, सड़क पे चलता हुआ आम आदमी है, किसने यूट्यूब चैनल बना दिया और उस पर अपना ओपिनियन दे दिया तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर जिस इंसान का दिल ही इतना काला है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों का बुरा ही करा है, उसको भगवान कितना साथ देगा, कब तक उसको आगे बढ़ाता रहेगा। सत्य की खोज करना और उसके जरिए हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना और प्योर हेट्रेड फैलाना वीडियो में गाली गलौज के नाम पे, दोनों में फ़र्क होता है। और यही वजह है कि करोड़ों बर्बाद हो गए, लोगों को रियलाइज़ हो जाती है बात ही, फिर कमेंट्री करना शुरू कर देते अपने चैनल पे। पता था इसलिए मैंने तुमको कभी बोला नहीं, मैंने बोलना ही बंद कर दिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता था एंटरटेन जहाँ होना है वहाँ जाओ, और उसके लिए अगर ये चैनल भी छोड़ना पड़े छोड़ दो। ये सब करके मैंने आप पे कोई एहसान नहीं करा, पर मैंने खुद को आज़ाद रखा। मुक्त जियोगे तो मुक्त रहोगे, ऑडियंस भी उतनी खुश रहेगी आपसे। जिसको आना है वो वैसे भी आ जाएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आकर जाना है, जिसको अनसब्सक्राइब करना है वो कर देगा, जिसको सब्सक्राइब नहीं करना वो नहीं करेगा, जिसको ज़िंदगी भर देखना है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना वो भी कर देगा। जो तेरा दिल करे वो करे, जा, आज़ाद किया।